राजद बहुत कमज़ोर पार्टी है यहाँ पर और मैं राजद को चोट करूँगा और मैं आसानी से जीत जाऊँगा और आज आपको भाजपा पर चोट करना पड़ेगा। अरे भैया, मैंने तो स्वयं कहा कि मैं जीवन भर राजद पर चोट किया, उसके जड़ को काटने का काम किया। इंसान जहां जागे वहीं है सवेरा। अभी तक मुझे लग रहा है कि मैं सोया हुआ था। मुझे केवल इस बात के लिए टिकट नहीं मिला कि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, ब्राह्मण के रक्त से हुआ, और स्पष्ट मुझे कहा गया कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं टिकट नहीं दूंगा। मुकेश सहनी कितने बड़े वीआईपी हो गए कि उनके सामने में माथा टेक दी भारतीय जनता पार्टी। दरभंगा संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर लड़ रही है और वीआईपी 2 सीट पर लड़ रही है। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. हमारे साथ अभी मौजूद हैं विनोद मिश्र जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और हाल ही में अब महागठबंधन के अलीनगर से प्रत्याशी भी बन गए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पोस्ट में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप थे एनडीए के संभावित उम्मीदवार और बन गए महागठबंधन के उम्मीदवार, ये कैसे हो गया? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, ये सत्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था और जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया। मैं तो शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी जात पात समझा नहीं, धर्म समझा नहीं। हम तो एक ही बात समझे कि इंसान और इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सेवा के बाद अलीनगर विधानसभा पर मेरा हक था, हम पार्टी के पास गए, नेता के पास गए, हर एक दृष्टिकोण से मेरा अधिकार बनता था और पार्टी का ये कर्तव्य था कि ये भारतीय जनता पार्टी में के कोटा में लेकर के और मुझे टिकट देना चाहिए। लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूँ कि मुझे केवल इस बात के लिए टिकट नहीं मिला कि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, ब्राह्मण के रक्त से हुआ, और स्पष्ट मुझे कहा गया कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं टिकट नहीं दूंगा। मैंने तो सोचा कि मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे काट काट के टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिया गया। लेकिन पता नहीं, एकाएक कृष्ण कन्हैया की बंसी बजी। जिस राजद के जड़ को मैंने उखाड़ने का काम किया जीवन भर, जिस राजद के जड़ को मैंने काटने का काम किया जीवन भर, उस राजद के नेता, हमारे स्थानीय नेता, हमारे पूर्व मंत्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब, हमारे बगल के विधायक ललित कुमार यादव जी, उनके द्वारा मुझे टेलीफोन पर बुलाया गया और कहा गया कि देखिए, मेरे दल में आपको सम्मान देने पर विचार हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में आवें तो आपका स्वागत है, आप आइए, आपको हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। पहले ही मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि राजद बहुत कमज़ोर पार्टी है यहाँ पर और मैं राजद को चोट करूँगा और मैं आसानी से जीत जाऊँगा और आज आपको भाजपा पर चोट करना पड़ेगा। अरे भैया, मैंने तो स्वयं कहा कि मैं जीवन भर राजद पर चोट किया, उसके जड़ को काटने का काम किया। इंसान जहाँ जागे वहीं है सवेरा। अभी तक मुझे लग रहा है कि मैं सोया हुआ था, मैं समझ नहीं रहा था, मैं नशा में था। मुझे पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की सोच होती है, काम किया जाता है, राष्ट्र और राष्ट्रवादी बातें होती है, और जाकर के परिणाम क्या होता है मैंने कहा। तो इंसान जब जागता है, जब उसको ज्ञान होता है, मुझे लगा कि मेरा सम्मान कौन दे रहा है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। आपने ब्राह्मणों का जिक्र किया है, कहा जाता है भाजपा तो ब्राह्मणों की पार्टी है खासकर। अरे भैया, तो आप बताइए ना, दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा है और आप बताइए कि राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, और 6 विधानसभा में मात्र 1 विधानसभा शहरी भाजपा के झोले में गया है। आप देख नहीं रहे पत्रकार जी, गौराबोराम की हाँ वीआईपी, अलीनगर कहाँ वीआईपी, आप कहिए। जो वो वीआईपी मुकेश सहनी कितने बड़े वीआईपी हो गए कि उनके सामने में माथा टेक दी भारतीय जनता पार्टी। दरभंगा संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर लड़ रही है और वीआईपी 2 सीट पर लड़ रही है। और अब बताइए, दरभंगा संसदीय क्षेत्र में क्या भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण को लड़ा रही है? वो तो कहिए गनीमत है, हमारे तेजस्वी जी की परम कृपा है, हमारे अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब की परम कृपा है, हमारे ललित यादव जी की परम कृपा है कि जब वो मुझे ले आए और यहाँ से टिकट दे दिए तो भाजपा को लगा अरे भैया, ये तो गजब हो गया, भूचाल आ गया। जो भाई, मैंने तो किसी ब्राह्मण को लड़ाया नहीं, हरी सहनी जी को दिया गया था वीआईपी से सिंबल, आपको पता नहीं है। जब हमको राजद से टिकट दिया गया तब किसी तरह से उस सिंबल को वापस लेकर के मुरारी मोहन झा जी को दिया गया। तो क्या ये सारी बातें मैं क्या बोल रहा हूँ, मनगढ़ंत बोल रहा हूँ? आपकी आंखों के सामने में बनी बनाई बात तो है नहीं।
आपको टिकट नहीं मिलने की वजह क्या है? हम एक ही चीज जानते हैं कि हमको टिकट नहीं मिलने का वजह एक ही है कि मैं ब्राह्मण के कोख से, ब्राह्मण के वंश में पैदा लिया, केवल इसी के चलते मेरा अपमान हुआ और कोई वजह नहीं है। हर दृष्टिकोण से मुझे श्रेष्ठ माना गया, लेकिन मेरा कलंक एक ही था कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए ब्राह्मणों को नहीं दिया गया। चूंकि ब्राह्मण वोट देने के लिए है, ब्राह्मण का इस्तेमाल वोट लेने के लिए किया जाता है, उसको नेता बनने का हक नहीं है, उसको प्रतिनिधित्व करने का हक नहीं है। और ये बहुत जल्दी इस बार तो हो गया, देख ही रहे हैं कि नहीं? ये कैसे कह रहे हैं आप कि ब्राह्मणों को सिर्फ वोट देने का हक? तो फिर बताइए ना, तो आप ही बताइए, आप ही बताइए। दरभंगा संसदीय क्षेत्र में क्या भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण को वोट दी है, टिकट दी है? बताइए ना, अरे नाम तो लीजिए। अरे जो पार्टी दरभंगा संसदीय क्षेत्र में एक ही सीट से लड़ रही है, तो फिर आप सोचिए ना। रात में आप देखते हैं कि एक मन से मुकेश सहनी खफा होते हैं। आप बताइए कि एक मन से मुकेश सहनी खफा होते हैं और उतरते ही वो कहते हैं कि अमित शाह का हमको कॉल आ गया, और रातों रात जाते हैं और 11 सीट मिल जाता है। तो मुकेश सहनी जी को 11 सीट मिल जाता है, लेकिन विनोद मिश्रा को एक टिकट नहीं। मुकेश सहनी बगल के ही हैं, मेरे ही हैं। वो बम्बई जाकर के कमा लिए, खटा लिए, उसे नहीं। वो सहनी है, इसीलिए ना मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए ना। तो मेरा अपमान केवल इसीलिए किया गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरा सम्मान इसीलिए किया गया राजद में कि मैं ब्राह्मण हूँ। कहा गया, स्पष्ट कहा गया, वारिस सिद्दीकी साहब का पद, उनका चेयर किसी ब्राह्मण को मिले, क्या ये इतिहास की रचना नहीं है? बताइए ना। ये भाषण नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। वारिस सिद्दीकी साहब मैंडेटी के थे, तो कोई मैंडेटी लड़ते राजद से। क्या कह रहे हैं आप, सिद्दीकी साहब ने आपके लिए सीट छोड़ दी? मेरे लिए नहीं, राजद के द्वारा, तेजस्वी जी के द्वारा, वारिस सिद्दीकी साहब जी के द्वारा, ललित यादव जी के द्वारा मिथिला का सम्मान हुआ है, मैथिल का सम्मान हुआ है, मैथिली का सम्मान हुआ है। स्पष्ट उन्होंने कहा कि चाचा आप क्योटी से जाइए। तेजस्वी जी ने कहा आप क्योटी से चुनाव लड़िए। दरभंगा में, चूंकि दरभंगा मिथिला का केंद्र बिंदु है, इसलिए मिथिला का सम्मान तो भाजपा करती है, फिर राजद कब से? अरे भैया ये सब बात अब देखने की बात है। जो सामने में है वो तो देखिए, हवा हवाई बात क्यों करते हैं? जो हुआ है वो तो देखिए। वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो लोगों में चर्चा है, जो सामने नजर आता है कि भाजपा ही तो करती है मिथिला का सम्मान। अरे जैसा चश्मा लगा लीजिएगा वही ना दिखाई देगी। काला लगाइएगा तो काला, उजला आपका लगाइएगा। चश्मा हट गया पूरी तरह? हमारा चश्मा हरा हो गया है, मुझे हर जगह हरियाली दिखाई दे पूरी तरह एकदम बिल्कुल दिल से। कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे? अरे शानदार चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा ना आपको कि मुझे हरियाली ही हरियाली नजर आ रहा है। संपूर्ण अलीनगर विधानसभा हरा हो गया है, केवल लालटेम ही लालटेम, चारों तरफ लालटेम ही लालटेम। सारे के सारे मैंडेटीज एक हैं, सारे के सारे यदुवंश के जितने भी लोग हैं, यादव एक हैं। मतलब एमवाई समीकरण पूरा आपकी तरफ? अरे एमवाई ही नहीं, गोप और ठोप भी एक है। एमवाई की बात क्यों करते हैं आप? इतना ही नहीं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा। अरे दबे कुचलों को आवाज किसने दिया? लालू जी ने दिया। वंचितों को, शोषितों को अधिकार किसने दिया? लालू जी ने दिया। तो फिर आप ये एमवाई समीकरण की बात क्या कर रहे हैं? यहाँ तो सारा का सारा समीकरण एक जगह हो गया है। ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? फिर तो लोग कह रहे हैं कि फिर आप जीत जाएगा, फिर भाजपा में चले जाइएगा, ये भी चर्चा है। अरे ये बात तो आप कर रहे हैं जिस तरह से लगता है। मैंने कहा ना कि जब तक आदमी रहता है अंधकार में, तब तक उसे कुछ नहीं दिखाई देती है। मैं कभी भी भाजपा में नहीं जाऊंगा, ये आपको कह देता हूँ। राजद मुझे सम्मान के साथ स्वीकार किया है, नहीं तो मेरे जैसे आदमी को राजद टिकट कैसे दे देती? स्पष्ट कहा तेजस्वी जी ने और मंत्री जी ने, स्पष्ट कहा कि भाई हम लोग जाहुरी की तरह हीरा को खोजते हैं, और आपको मैंने हीरा की तरह खोज के लाया। भाजपा आपको खोज नहीं पाया, लेकिन राजद खोज लिए। ये हरा गमछा नहीं हटेगा कभी? ये हरा गमछा अब क्या हटने वाला है? अब तो बस समझ लीजिए जो हरा ही हरा। यदुवंशी समाज आपकी तरफ है, आपने जिक्र किया आपने, लेकिन एक तरफ तो यदुवंशी समाज के भी एक लीडर हैं खड़े। आज इस बार तो आपका मुकाबला सिर्फ एक से नहीं, 3-4 से है। लगता है पत्रकार जी आप पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं? मेरा तो मुकाबला किसी से है ही नहीं। हम तो देखते ही नहीं हैं कि मेरे अगल में बगल में कोई है। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। यहाँ वो कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है
कि वर्षों बरस तक इसे याद रखा जाएगा। अब जाइए क्षेत्र में घूम घूम के देख लीजिए, 50,000 से कम वोट से हम नहीं जीतने जा रहे हैं। तो जो मोदी लहर था, तो मोदी लहर खत्म हो गया कि है ही? अरे मोदी लहर था पार्लियामेंट्री चुनाव में, इसमें मोदी लहर नहीं है। यहाँ तो महागठबंधन का लहर है और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। महागठबंधन की लहर क्यों बोल रहे हैं? 2 बार सिद्दीकी साहब जीत गए इसीलिए। अरे मैं सिद्दीकी साहब तो नहीं हूँ, सिद्दीकी साहब ने तो अब विनोद मिश्रा जी को चुन लिया है। तो सिद्दीकी साहब एक ही भार दिए हैं हमको कि पार्लियामेंट्री चुनाव में यहाँ से एनडीए 34,000 के आसपास से लीडिंग लिया, उसको मिटा करके 50,000 से लीड करके जीत करके आपको आना है, और ये मैं वादा करके आया हूँ और उसे पूरा करूँगा। लोजपा के बारे में क्या ख्याल है आपका, जन अधिकार पार्टी के बारे में? कोई ख्याल नहीं है, कोई कहीं है ही नहीं। वो सब तो अपना चुनावी महापर्व है, तो अपना चुनाव लड़के जैसे तैसे उसका मजा ले रहे हैं। आप नहीं जान रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। हमने कहा कि कुछ नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ, प्रसन्न चित्त से चुनाव लड़ें। मैं मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, खूब लड़िए, लेकिन जनता की नज़र में कहीं कुछ नहीं है। आप थोड़ा क्षेत्र के मुद्दे पर आते हैं, क्या कुछ काम करने वाले हैं आप जीतने के बाद? जब इतना कॉन्फिडेंस है वो भी बता ही दीजिए। अरे काम ही काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम तो हमारा पहला है संकल्प कि हम जीतने के बाद आपको कह देते हैं कि हमारे संपूर्ण क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि ये बाढ़ के चलते, कमला बलान तटबंध के चलते जो समस्या हो रही है, हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी, और मैं सबसे पहला काम करूंगा कि इस कमला बलान तटबंध को इस तरह से दुरुस्त करवाऊंगा कि इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का निदान हो स्थायी। अब 6 महीना में हो, साल में हो, 2 साल में हो, मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी। दूसरी, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि हमारे युवा वर्ग के लोग चारों तरफ भटक रहे हैं, बहुत भारी परेशानी है। हम चाहेंगे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स यहाँ खोले। आप कहिए तो यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज है, बंद है। फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की व्यवस्था, बीएड कॉलेज की व्यवस्था, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था, बच्चों को स्किल्ड बनाने के लिए, युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए पंचायत स्तर पर व्यवस्था। तो इस तरह की मैं व्यवस्था करूँगा कि हमारे युवा इतने स्किल्ड हो जाएं कि वो आसानी से रोज़गार को प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ ये कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में मैं काम करूंगा। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, उस दिशा में काम करूंगा। लेकिन अधिक बातें क्या कहूँगा, चातुर्दिक विकास होगा अलीनगर का, वो समय आ गया। काम आप ही कीजिएगा, तो पहले नहीं हुआ कुछ? अरे पहले नहीं कैसे हुआ? वारिस सिद्दीकी साहब ने काम नहीं किया क्या? अब देखिए तो 2 था गाँव, कोई जा सकता था क्या? 3-3, 4-4 तरफ से। गुमरोल में देखिए जो इंटीरियर, मोस्ट इंटीरियर है, अब क्या कहते हैं, आप देखिए राजा खरवार है। अब देखिए ना चारों तरफ, देखिए ना कोई गांव है जो सड़क से नहीं जुड़ा। आप तो जाते हैं पत्रकार जी, क्या आपको पैदल जाना तो पड़ता? प्रखंड कार्यालय भी जाते हैं जहाँ से पानी टपक रहा है छत से। हाँ ठीक है, प्रखंड तो अलीनगर तो बना ना। अब घनश्यामपुर तो नहीं बना, अब घनश्यामपुर, ताडी तो नहीं बना। अब तो अब आ गया है घनश्यामपुर की बारी। आप बनाइएगा, सिद्दीकी साहब तो नहीं बना पाए। मैं बनाऊंगा। छूटा उनसे कमी हुई। अरे उस बार सरकार नहीं थी, इस बार सरकार बनने जा रही है ना, इसलिए अब सरकार भी बनेगी, काम भी होगा, सब कुछ होगा, इत्मीनान रखिए एकदम बिल्कुल। 15 सालों में कुछ विकास हुआ बिहार में? अरे बिहार का विकास हुआ नहीं हुआ ये तो अपने अपने चश्मा से लोग देखते हैं। आपका चश्मा क्या कहता है, मैं ये जानना विकास तो हुआ ही है, नहीं हुआ है ये बात तो मैं नहीं कहूँगा। बिहार एनडीए ने काम किया। फिर एनडीए ने कैसे किया? क्या आप नहीं देखे थे इससे पहले की जो सरकार थी, अभी जो 5 साल सरकार बनी है, तो ये क्या केवल एनडीए की सरकार थी? नहीं, ये तो दोनों की सरकार थी। कुछ दिन ये रहे, कुछ दिन वो रहे। तो वो वाले किए, ये वाले नहीं? नहीं, ये वाले नहीं किए। ये वाले करते तो क्या स्थिति? आप क्या देख रहे हैं पत्रकार जी, आप देख नहीं रहे हैं? अरे एनडीए को अपने में लड़ने से फुर्सत ही नहीं है, तो वो हमसे क्या लड़ेंगे? हैं? जदयू वाले देख रहे हैं लोजपा से लड़ रहे हैं, तो वहाँ तो नीतीश जी को हटाने के लिए तेजस्वी देखते हैं कि मेरा पान उठा। तेजस्वी के साथ साथ तेजस्वी तो लड़ ही रहे हैं, चिराग मेरा पान उठाए। जेडीयू के विरुद्ध देख रहे हैं लोजपा लड़ रही है। तो जेडीयू और लोजपा को तो लड़ने से फुर्सत ही नहीं है, वो दोनों लड़ रहे हैं। हम सारे जगह में अपना विजयश्री का पताका फहरा रहे हैं। अच्छा, अब दूसरे एनडीए वाले उम्मीदवार जो हैं वो तो कहेंगे कि हम राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370 हटवा दिए, 3 तलाक कानून बनवा दिए, फिर आप क्या गिनवाइएगा? हम क्या गिनवाएंगे? हमारी सरकार मैनिफेस्टो दे दी है। आप मेरे मैनिफेस्टो को देखिए, तेजस्वी के संकल्प को देखिए। जनता का सवाल मैं कर रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट आपका काफ़ी शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें नीचे लिखा हुआ है कि भगवा लहराएगा
और कमल ही खिलेगा। अब इस पर जनता का ये सवाल है, उनको स्पष्टीकरण दीजिए। अरे कमल तो यहाँ है ही नहीं, कमल को तो काट के एनडीए पहले ही हटा दिया। हम क्या हटाएंगे भैया? हटने की वजह क्या थी, कुछ बताइए। सरेंडर करना, मुकेश सहनी जी के पास सरेंडर करना। तो जो पार्टी मुकेश सहनी के पास सरेंडर करती है उस पार्टी के पास। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी और छोटे से पार्टी के तो सामने आप सोचिए। हमने कहा ना, जो एक विनोद मिश्रा को अधिकार नहीं दिया जाता है और मुकेश सहनी जी को 11-11 सीट दिया जाता है। क्यों? मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए।